आनंद मोहन बिहार के कोसी की धरती सहरसा की धूसर मिट्टी में पैदा हुआ सवर्णों का ऐसा नेता जिसने मात्र 17 साल की बाली उम्र में अपने सियासी सफर की आगाज कर दी। बिहार के कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह का अगुआ आनंद मोहन एक ऐसा नाम जिसने 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भाषण देते वक्त काले झंडे दिखला दिए। आनंद मोहन जिसकी बिहार में अपनी सेना हुआ करती थी, जिसकी वर्चस्वता इतनी कि बिहार के लोग उस सेना को आनंद मोहन की प्राइवेट आर्मी के नाम से बुलाया करते थे। वही आनंद मोहन जिसकी 5 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव के गैंग के साथ लंबी अदावतें चलती रही, जिसके वर्चस्वता की लड़ाई की कहानी बिहार में किंवदंतियों के काम आए। बहरहाल 1990 का वो दौर जब बिहार की राजनीति में लालू का वर्चस्व बढ़ने लगा, जब लालू के तथाकथित सामाजिक न्याय की आंधी समूचे बिहार में चल पड़ी, जब बिहार के सवर्णों के खिलाफ भूरा बाल यानी भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करने के सार्वजनिक नारे लालू की अध्यक्षता में लगने लगे, जब बिहार की राजनीति में राजपूतों संग सवर्णों के वर्चस्व को लालू ने पैरों तले रौंद दिया, तब बिहार के सवर्णों के गर्भगृह से एक ऐसे नेता का जन्म हुआ जो समूचे बिहार में बाहुबली आनंद मोहन सिंह के नाम से मशहूर हो गया, जिसने लालू के पिछड़े जाति को वोट बैंक में साधने के समकक्ष सवर्णों की एक पार्टी बना डाली, जिस पार्टी का नाम था बिहार पीपल्स पार्टी, जिसने नीतीश कुमार की पार्टी से भी उन दोनों शानदार प्रदर्शन कर सबको चकमा दे गया। आज उसी पार्टी के नायक बाहुबली और हृदय से कवि आनंद मोहन सिंह के IAS अधिकारी की हत्या करने के जुर्म, उम्र कैद से आजीवन कारावास और आखिर में जेल से निकाले जाने की सुशासन बाबू नीतीश कुमार की घोर राजनीतिक चाल के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपको कई बार ठहरना होगा तो आपको कई बार चौंकना भी होगा। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और इंतहाई यर्द के साथ स्वागत करते हैं हम आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके YouTube और Facebook पन्ने। इस पते को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1954 में बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में जन्मे आनंद मोहन सिंह के दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में पांव रख चुके छात्र आनंद मोहन ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से की थी। फिर बिहार में 1974 का ऐतिहासिक दौर शुरू हुआ। जेपी के जय जयकारों के नारों के साथ पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान अब नए सूरज के उदय होने की प्रतीक्षा में था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद सरीखे कई नेताओं ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया था। इसी आंदोलन में आनंद मोहन भी कूद पड़े थे। जेपी के उस ऐतिहासिक आंदोलन में रहते हुए आनंद मोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यह वही दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ कवि दुष्यंत कुमार सार्वजनिक तौर पर तंज कसते हुए कहा करते थे कि वो कहती हैं हमसे जरा कॉपरेट तो कीजिए, कि वो कहती हैं हमसे जरा कॉपरेट तो कीजिए, चाकू की पसलियों से जरा गुजारिश तो देखिए। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। बिहार में जननायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के बाद सभी छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन को भी 2 साल हवालात में गुजारने पड़े। आपातकाल के बाद चुनाव में इंदिरा गांधी की शर्मनाक हार हुई। फिर जनता पार्टी के कुनबे से मोरारजी देसाई तब देश के प्रधानमंत्री बने। तब नए नवेले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 में भाषण देने बिहार पहुंचे थे, जब आनंद मोहन ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जनसभा में काला झंडा दिखला दिया। वक्त बीतता गया। फिर 1980 का दौर आया, जब आनंद मोहन ने सन 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए आनंद मोहन द्वारा बनाई गई थी। ये वो दौर था जब आनंद मोहन का नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर बिहार में उभरना शुरू हुआ। उस दौरान आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, पर इस पहली चुनाव में आनंद मोहन की हार हो गई। तब तक आनंद मोहन पर थाने में खूब FIR दर्ज होने लगे थे। बिहार की राजनीति में अब परंपरा रही है कि दागी नेताओं को टिकट उस पर दर्ज गंभीर आपराधिक मामले को देखकर ही दिया जाता है।
अनंत सिंह, सूर्यभान सिंह, सुनील पांडे, रामा सिंह, पप्पू यादव जैसे बाहुबली नेता का भरा पूरा इतिहास रहा है कि कैसे आपराधिक और दबंग छवि वाले नेताओं को बिहार में राजनीतिक एंट्री मिलती है। जनता दल ने साल 1990 में आनंद मोहन को माहिषी विधानसभा सीट से उतार दिया, जिसमें आनंद मोहन ने जीत हासिल की। इधर जनता पार्टी के कुनबे के बिखरने की शुरुआत हो चुकी थी, पर इसी बीच मोरारजी देसाई की जगह वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गए और फिर यहीं से शुरू हुई पूरे देश में मंडल कमंडल की राजनीति। केंद्र में जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। देश में दंगे भड़क गए। वीपी सिंह का यह कदम राजपूत कुल में पैदा हुए आनंद मोहन सिंह को रास नहीं आया। वीपी सिंह के इस फैसले को जनता दल ने समर्थन दिया था, इसलिए बाहुबली आनंद मोहन सिंह ने जनता दल से अपना रास्ता ही अलग कर लिया। फिर आनंद मोहन ने 1993 में सवर्णों के लिए एक पार्टी ही खड़ी कर ली। नाम था बिहार पीपल्स पार्टी। हालांकि बाद में आनंद मोहन ने फिर से समता पार्टी से ही हाथ मिलाया। फिर उनकी पत्नी लवली आनंद ने बिहार पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1994 में वैशाली लोकसभा सीट का उपचुनाव जीतकर अपने नाम कर गई। पर आपको अब यही चौंकना होगा, क्योंकि यहीं से आनंद मोहन का राजनीतिक जीवन अब करवट बदलने वाला है। बिहार का एक जिला है गोपालगंज, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव का अपना जिला। इसी जिले में 85 बैच के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया डीएम हुआ करते थे। 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर के खबरा के NH 28 पर बाहुबली नेता छोटन सिंह की हत्या हुई और वहीं शव यात्रा निकल रही थी। छोटन सिंह की शव यात्रा 5 दिसंबर यानी अगले दिन निकाली गई, जिसके शव यात्रा में आनंद मोहन भी शामिल थे। इसी बीच डीएम जी कृष्णैया की कार शव यात्रा के लिए जुटी भीड़ के बीच आ गई। ऐसा होते ही आनंद मोहन द्वारा उकसाए भीड़ ने उसी वक्त मौके पर ही गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पिटाई की और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 दिसंबर 1994 को हुई इस हत्या का आरोप बाहुबली आनंद मोहन पर लगा, क्योंकि आरोप था कि आनंद मोहन ने ही भीड़ को उकसाकर आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या कराई। मीडिया को खबर मिलते ही यह पूरा मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया। पर इस हत्या से आनंद मोहन की साख कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन की धाक इतनी थी कि उसकी बिहार पीपल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। पर खुद 3 सीटों से लड़ने वाले आनंद मोहन को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भले ही 1995 के बिहार विधानसभा के चुनाव में आनंद मोहन की हार हो गई हो, पर यह सब जानते थे कि आनंद मोहन बस एक नाम नहीं था। सवर्णों के वोट बैंक को साधने वाला आनंद मोहन सिंह वो सूत्रधार था जिसे हर पार्टी अपने कम्बल में आजमाना चाहती थी। आनंद मोहन सिंह 1996 के आम चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट से खड़ा हुआ। उस वक्त आनंद मोहन सिंह जेल में था, लेकिन बावजूद वो चुनाव जीतता गया। इसके बाद 1998 का भी लोकसभा चुनाव आनंद मोहन सिंह ने शिवहर से ही जीता था। 1998 के उस चुनाव में आनंद मोहन राष्ट्रीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, जिसे राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त था। फिर आनंद मोहन सिंह ने पहली बार बिहार पीपल्स पार्टी का समर्थन भाजपा को दे दिया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए बहुमत जुटाया जा सका। आनंद मोहन द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने के साथ ही कई बाहुबली नेताओं को भी भाजपा में एंट्री मिलनी शुरू हो गई। खैर, इस केस पर अब आते हैं। गोपालगंज के तत्कालीन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या करने के आरोप में साल 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन ने पटना हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, पर इस बार उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 5 बार सांसद रहे आनंद मोहन सिंह ने अब तक 14 बरस जेल में बिताए, पर अब सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने अपनी छवि के उलट जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया है। जेल मैनुअल संशोधन के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या को भी
साधारण हत्या में शामिल कर लिया गया है। कल बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के आदेश जारी हो गए हैं। यह शुभ आदेश उनके बेटे की सगाई के दिन आया है। वह सगाई के लिए ही 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। मंगलवार को पैरोल खत्म होने पर सहरसा जेल जाएंगे। जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे बुधवार को जेल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। और फिर आनंद मोहन सिंह के बाहर आते ही भाजपा के सवर्ण वोट बैंक से शुरू होगी वो सेंधमारी जिसका अब तक का इकलौता जादूगर रहा है बाहुबली आनंद मोहन सिंह। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।